बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बिल्कुल परफ़ेक्ट मेथड से बिल्कुल बाज़ार जैसी बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ बनाना बताएंगे। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए और आप हमारे सारे स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ 4 कप के करीब मैदा लिया है। इसमें 2 खाने के चम्मच हम भर के सूजी डाल देंगे। 2 चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम हाथों से मिक्स करेंगे। 2 खाने का चम्मच घी ऐड कर देंगे इसमें। घी डालने के बाद अब हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसकी हार्ड सी एक डो तैयार कर लेंगे। डो बनाते वक्त इसके इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखें। जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताई है आप उसके अंदर उतनी ही क्वांटिटी डालें। अगर आप 2 कप मैदे का बनाना चाहते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स आप हाफ़ हाफ़ डाल लें। ये देखिए हमने इसकी इतनी हार्ड डो रखनी है। अब हम इसको ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब हम कचौरी की फिलिंग तैयार कर लेंगे। 1 कप हमने चने की दाल ली है, उसे उबाल कर इस तरह से पीस लिया है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच सिर्फ लाल मिर्च डालेंगे। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और अब इसे एक स्पून से या हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे, आधा चाय का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमारी कचौरियों के अंदर भरने के लिए फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम आलू की तरकारी तैयार कर लेंगे। हमने 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को हमने उबाल लिए और छिलके उतार कर इस तरह से काट लिए। ये कुछ मसाले हैं जो हम आलू में डालेंगे, जिनमें आधा चाय का चम्मच फूड कलर है, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 अदद हरी मिर्चें ली हैं और हरी मिर्चों को हमने इस तरह से काट लिया है। 1 चाय का चम्मच हम राई दाना लेंगे और 1 चाय का चम्मच हम कलौंजी लेंगे। 2 खाने का चम्मच हम भर के मिक्स अचार का लेंगे। एक पतीली के अंदर हम आधा कप के करीब तेल डालेंगे और तेल को गरम करेंगे। अब इसके अंदर हम राई दाना और कलौंजी डाल देंगे। अब इसके अंदर हम उबले हुए आलू डाल देंगे। अब हम इसे 1 मिनट तक हल्का सा फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पर। एक मिनट हो गया है। अब हम इसके अंदर तमाम मसाले ऐड कर देंगे। सारे मसाले डालकर हम आलूओं में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और आंच को हम हल्की रखेंगे। एक कप के करीब हम पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर। तेज़ आंच पर पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर एक उबाला ना आ जाए। एक उबाल आ गया है। अब हम आंच को हल्की कर देंगे और 2 मिनट हम हल्की आंच पर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम एक मैशर लेंगे, आलूओं को हम मैश कर लेंगे। इसको हमने पेस्ट नहीं बनाना, कुछ आलू हम साबुत ही रहने देंगे। आखिर में हम मिक्स अचार डालकर मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। बहुत ही टेस्टी सी आलू की तरकारी हमारी तैयार हो गई है और ये वाकई बहुत मज़ेदार तरकारी बनी थी। अब हम कचौरियाँ तैयार कर लेंगे। ये हमारा तैयार किया हुआ दाल का मिक्सचर है। ये हम एक बोर्ड लेंगे और ये हमारी डो है। हाथों की मदद से हम डो को अच्छी तरह से मसलेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सी हो जाए। डो को हमने स्मूथ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे बिल्कुल इक्वल साइज़ की।
अब हम एक पीस उठाएंगे, उसका हमने पेड़ा बना लिया है। पेड़ा बनाने के बाद हम हाथों से उसकी एक कटोरी की शक्ल देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने एक कटोरी की शक्ल दे दी है पेड़े को। इसके अंदर हम दाल का मिक्सचर रखेंगे और इस तरह से हम अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि कहीं से भी कोई भी जगह खाली ना रहे। फोल्ड करने के बाद हम इसे ट्विस्ट कर देंगे। अब हम इसे हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे। हम इसके ऊपर तेल लगाकर हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको बेलना है ताकि ये फटे ना। और बेलते वक्त कोशिश करें आपका फोकस किनारों पर हो, किनारे आपने बेलने। एक कचौरी हमारी तैयार हो गई है, इसे हम बोर्ड पे रख देंगे। बोर्ड को भी हमने ग्रीस किया है। सारी कचौरियों को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अगर आप बेलना नहीं चाहते तो हाथों को ग्रीस करके इस तरह से आप कचौरियों को जो है फैला सकते हैं। ये देखिए, एक कचौरी को हमने बेलन से बेला है और एक कचौरी को हमने हाथ से बढ़ाया है। जो तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरीके से बनाएं। सारी कचौरियाँ इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तेल को करेंगे गरम और एक एक करके सारी कचौरियाँ हम डालेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर कचौरी के ऊपर तेल डालेंगे ताकि ये फूलें। कचौरियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। हम एक एक करके सारी कचौरियों को तेल से निकाल देंगे। सारी कचौरियों को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी फूली फूली और कितनी ज़बरदस्त कचौरियाँ तैयार हुई हैं बनके। बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनी हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आप लाजमी इसी मेथड से ट्राई करें। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।